दैट इज आरबीआईज रोल। अभी तक हमने क्या देखा था? आरबीआईज रोल एज इशूअर ऑफ करेंसी, राइट, इशूअर ऑफ करेंसी। अब हम देखेंगे आरबीआईज रोल एज बैंकर टू बैंक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो इन लोगों के लिए आरबीआई क्या करता है? व्हाट डज आरबीआई डू टू दीज थ्री एंटिटीज? इनके लिए क्या करता है? आरबीआई इज बैंकर टू बैंक, आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, बोथ सेंटर एंड द स्टेट। बट देयर इज अ डिफरेंस कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे पैसा देता है और स्टेट गवर्नमेंट को कैसे पैसा देता है। ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। सो डोंट थिंक कि आरबीआई, अब वो नो यूपीएससी विल आस्क कि व्हाट इज आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। वो यूपीएससी को पता है दैट ऑल ऑफ यू नो दीज थिंग्स। वो डिटेल में जाएगा, वो पूछेगा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ट्रेजरी बिल्स इशू कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ट्रेजरी बिल्स इशू करने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। क्या सारे स्टेट्स आरबीआई से लोन ले सकते हैं? इज आरबीआई अ बैंकर टू ऑल द स्टेट्स या कुछ एग्जेम्पशंस हैं? ये सब बातें, ये सब डिटेल्स अब आज हम चर्चा करेंगे। दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। आरबीआई बैंकर टू द गवर्नमेंट, कि आरबीआई गवर्नमेंट को कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टू सेंट्रल गवर्नमेंट पहले बात करते हैं। आरबीआई गवर्नमेंट कीप्स मिनिमम कैश बैलेंस विद आरबीआई। गवर्नमेंट के पास पैसा है, आरबीआई के पास रख दिया, ठीक है। बैंक प्रोवाइड वेज एंड मींस एडवांसेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ टेम्परेरी मिसमैच, जैसे कोविड में हुआ था, ठीक है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वेज एंड मींस क्या होता है, बहुत डिटेल उसके ऊपर डिस्कशन होगा। आरबीआई एक्सेप्ट मनी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, मेक द रेमिटेंसेस, पेमेंट, सब कुछ आरबीआई कर रहा है, ठीक है। आरबीआई अगर गवर्नमेंट को बॉन्ड्स रखने हैं तो आरबीआई रखेगा, गवर्नमेंट को बॉन्ड्स बेचने हैं तो आरबीआई करेगा, गवर्नमेंट को बॉन्ड्स खरीदने हैं तो आरबीआई करेगा। सो इन ऑल द केसेस आरबीआई इज बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑल द फंक्शंस। बेसिकली if there is central government has two options. First is market route, second is RBI route. Let's say गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड्स उठाने हैं, उसको पैसा लेना है, ठीक है, कुछ भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कोविड ले लेते हैं, राइट। सो ड्यूरिंग कोविड गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोवाइड मोर फूड ग्रेन्स। आपने सुना भी होगा कोविड के दौरान, ड्यूरिंग द कोविड गवर्नमेंट प्रोवाइडेड चीपर फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग द पल्सेस। दाल फ्री में, दाल सस्ती दी है सरकार ने, दाल, दैट इज पल्सेस, लेगुम्स। क्यों सस्ता दिया है? ताकि लोग भूखमरी से ना मरे, सो दैट देयर शुड नॉट बी अ हंगर, बिकॉज द इकोनॉमिक एक्टिविटी वॉज शट डाउन। To save the life, because life is more important than employment. So government के पास पैसा कहां से आया, right? आप 100 रुपए किलो की एक दाल 2 रुपए या 5 रुपए किलो पे बेच रहे हो, तो 95 रुपीज का लॉस कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तभी तो हमने वोट दिया है, दैट इज डेमोक्रेसी। सो वो पैसा कहां से आएगा? 95 रुपीज कहां से आएंगे? वो आरबीआई देगा। भाई या तो गवर्नमेंट मार्केट से उठा ले या फिर आरबीआई से ले ले। There are just two options to the government. So what we are reading about, हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट रूट अब अभी हम नहीं पढ़ रहे, राइट। सो दिस इज द केस, दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन। ये सारी फैसिलिटीज आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। देन आरबीआई गिव लोन्स टू द गवर्नमेंट एंड मैनेजेस देयर पब्लिक डेट। सिंपल, जब भी बजट में, लेट्स से 2025 बजट है, ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग बजट इन डिटेल, पूरी एक क्लास होगी बजट के ऊपर। सो इन 2025 लेट्स से गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 10,000 करोड़ दे विल रेज, मार्केट से 10,000 करोड़ उठाएंगे। अब गवर्नमेंट नहीं जाएगी पैसा उठाने, आरबीआई करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बजट अनाउंसमेंट्स होते हैं उसका पैसा आरबीआई इकट्ठा करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को सिर्फ एक कॉल करेगा कि भाई 10,000 करोड़ मार्केट से निकाल के दो,
and RBI will do the same. RBI will issue government securities and will raise money. अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन खरीदेगा? बहुत सारे लोग हैं, ठीक है. अब तो आप भी खरीद सकते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंडर में, बट मोस्टली बैंक्स खरीदते हैं या फिर प्राइमरी डीलर्स, वो लोग सिक्योरिटीज खरीदते हैं. आरबीआई को पैसा देंगे, आरबीआई वो पैसा गवर्नमेंट को दे देगा. सो बेसिकली गवर्नमेंट डायरेक्टली कभी डील नहीं करती है. कुछ बॉन्ड्स हैं जहां वो डायरेक्टली डील करेगी, अदरवाइज इट इज ऑलवेज द आरबीआई दैट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ पब्लिक डेट. कर्जा लेना या देना आरबीआई करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ी लिमिटेशंस है. सबसे पहले, नॉट कंपल्सरी फॉर आरबीआई टू बी देयर बैंकर. आरबीआई मना कर सकता है. लेट्स से द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है. अब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कहा कि साहब देयर इज अ ड्रॉट एंड वी वांट सम फंड्स, आरबीआई प्लीज गिव अस सम फंड. आरबीआई मना कर देगा. आरबीआई हैज राइट टू डिनाई द बैंकिंग सर्विसेज टू द स्टेट्स. वो मना कर सकता है पैसा देने से राज्य सरकारों को. बट अगर वही चीज केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कहे तो वो मना नहीं कर सकता. या फिर सिर्फ एक स्टेट ऐसा है जिससे आरबीआई मना नहीं कर सकता, और वो है सिक्किम. जी हां, सिक्किम वो स्टेट है. ये क्यों है? जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बना 1975 में, तब इस एग्रीमेंट में उस एग्रीमेंट में ये भी इंक्लूडेड था. सो आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक टू सिक्किम ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. अदरवाइज अगर कोई और स्टेट है, इफ देयर इज एनी अदर स्टेट इन इंडिया दैट वांट्स टू हैव फैसिलिटीज फ्रॉम आरबीआई, उसको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा विद आरबीआई, तभी उसको वो सर्विसेज मिलेंगी. चिंता मत कीजिए, सभी स्टेट्स ने ऑलमोस्ट साइन करे हुए हैं एग्रीमेंट्स, ठीक है. ऑल द एग्रीड स्टेट्स मेंटेन मिनिमम बैलेंस विद आरबीआई. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा पैसा रखता है, वैसे ही हर स्टेट थोड़ा थोड़ा पैसा रखता है, और उसी में से वो ले सकता है या ओवरड्राफ्ट कर सकता है. देन नोट, देयर इज नॉट अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जैसा मैंने अभी आपको कहा, गवर्नमेंट को, राइट, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पब्लिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड पब्लिक है, राइट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिक से पैसा चाहिए, बट वो आरबीआई से लेगा, राइट. सो बीच में कौन आ जाएगा? सो द मिडिल मैन इज आरबीआई. बट इफ यू आर थिंकिंग आरबीआई एंड गवर्नमेंट हैज डायरेक्ट इंटरेक्शन, तो नहीं, राइट. देयर इज एसबीआई. सो एसबीआई से पैसा, पब्लिक से पैसा एसबीआई को आता है, एसबीआई से आरबीआई को आता है, आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आता है, और फिर यहां से इंटरेस्ट जाएगा. सो यहां से रुपी आ गया, रुपी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, रुपी ट्रांसफर हो रहा है. कैसे? जैसे मान लीजिए आई एम द कस्टमर और मैंने एक फिक्स डिपॉजिट बनाया 10 लाख का, राइट. सो मेरा फिक्स डिपॉजिट है 10 लाख का. एसबीआई विल यूज दिस मनी, मेरा पैसा जो कि 10 साल के लिए फिक्स है, एसबीआई विल यूज दिस फिक्स डिपॉजिट मनी टू बाय सिक्योरिटीज. इन्होंने सिक्योरिटीज खरीद ली, तो पैसा आरबीआई को चला गया, ठीक है. आरबीआई ने वही पैसा गवर्नमेंट को भेज दिया. अब रिटर्न्स क्या आ रहा है? गवर्नमेंट से आरबीआई को जाएगा इंटरेस्ट, आरबीआई वही इंटरेस्ट दे देगा एसबीआई को इंटरेस्ट, और एसबीआई उसमें से अपना मार्जिन एसबीआई विल रिमूव इट्स मार्जिन, अपना मार्जिन निकाल देगा, और फिर बचा हुआ इंटरेस्ट मुझे मेरे फिक्स डिपॉजिट पे दे देगा. बस ऐसे ही तो चल रहा है. आरबीआई और एसबीआई अपना अपना मार्जिन रख लेते हैं, सर्विस चार्जेस या जो भी है, राइट. अदरवाइज बिना प्रॉफिट के तो नहीं चलेगा कोई भी. सो लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9% इंटरेस्ट दिया, इन्होंने 8.75, इन्होंने 8.5 मुझे दे दिया. 0.25 दे केप्ट एज देयर ओन अर्निंग. सो भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंटरैक्ट. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ इंटरेक्शन किया है? एसबीआई के साथ. आरबीआई के साथ तो किया ही नहीं ना. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके पास गई है? हु हैज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? एसबीआई, नॉट आरबीआई. दैट्स व्हाई यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है वो ये है कि देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई. आरबीआई हमेशा ऑन बिहाफ ऑफ काम करता है. आरबीआई ऑलवेज फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट, पीपल, सबके ऑन बिहाफ काम करता है, डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है.
So all the transactions are made by public sector banks on behalf of the government of India. So public sector banks जो होते हैं, and on that SBI is the largest public sector bank. In fact, it is the largest bank of India जो कि गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस को, रूटीन ट्रांजैक्शन को देखता है. Let me give you a very simple example. When you will become a civil servant, right? आप IAS का एग्जाम दे रहे हैं, you will pass it. I hope all of you will clear it. ठीक है, आई विश ऑल ऑफ यू क्लियर इट. सो व्हेन यू विल बिकम सिविल सर्वेंट, आपको एक ऑर्डर आएगा, एंड इन दैट ऑर्डर यू विल हैव टू क्रिएट अ सेविंग्स अकाउंट और अ सैलरी अकाउंट विथ SBI. आपको SBI के साथ एक सेविंग्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सैलरी देगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जिस भी स्टेट में आप जाएंगे, सो दैट गवर्नमेंट विल गिव यू द सैलरी इन दैट अकाउंट. वहां पर फिर ICICI, HDFC वो नहीं चलेगा. So where is RBI? RBI तो नहीं है. In this case there is no RBI. So ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिए कि RBI जो है वो एक मिडिल मैन है. RBI is a middleman between the government and the rest of the economy. RBI does not have a direct interactions.